नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी, कांग्रेस ने किया पुतला दहन। नगरपालिका में जलकल राशि जमा करवाने के लिए समय बढ़ाया, सीएम ने जारी किया आदेश। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे सब्जी विक्रेता, नगरपालिका नहीं दे रही कोई ध्यान। शहर में झूल रही केबल, दे रही दुर्घटनाओं को निमंत्रण, ओवरलोड वाहन ने तोड़ी केबल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की एक विवादित टिप्पणी ने पूरे देश में विरोध पैदा कर दिया है। मंदसौर जिले में बुधवार को कांग्रेस द्वारा विरोध स्वरूप मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मंच से देश की सेना को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार देश भर में मंत्री विजय शाह का विरोध शुरू हो गया है। जहां भाजपा आलाकमान ने मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा भी पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मंत्री विजय शाह का जमकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो मंत्री विजय शाह के बयान के खिलाफ उनके बंगले के बाहर नारेबाजी करते हुए नेम प्लेट पर कालिख तक पोती थी। तो वहीं आज बुधवार को मंदसौर शहर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध दर्ज करवाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह का पुतला कांग्रेस परिवार द्वारा दहन किया गया। जिस प्रकार से विजय शाह ने भारतीय सेना के जवान और ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है, उसके विरोध में हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि उसको भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित किया जाए और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया जाए। मंदसौर नगर पालिका सीएम ने एक आदेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम माह होने एवं ई नगर पालिका सर्वर डाउन होने से नागरिकों को हो रही समस्या के कारण जलकर उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पेनल्टी की अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 30 मई कर दी है। मंदसौर नगर पालिका में पिछले कई दिनों से जलकल व भवन कर जमा करने आने वाले आमजन नगर पालिका का सर्वर डाउन होने से काफी समय से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते अब आखिरी समय में नगर पालिका सीएमओ ने एक आदेश जारी करते हुए जलकल जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मई से बढ़ाकर 30 मई कर दी है, जिससे अब 15 मई के बाद भी जलकल की बकाया राशि जमा करवा सकते हैं, जिस पर कोई अधिक भार यानी कि पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले आमजन नगरपालिका के जलकल व संपत्ति कर जमा करवाने के लिए नगरपालिका कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। कोई राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मई है, कोई 15 मई के बाद राशि जमा करवाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी वजह से आमजन नगरपालिका में राशि जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, किंतु कई समय से नगरपालिका का सर्वर डाउन होने की वजह से आम जनता को रोजाना नगरपालिका कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, किंतु उनकी राशि जमा नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब नगरपालिका सीएमओ ने आज एक आदेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम माह होने एवं ई नगर पालिका सर्वर डाउन होने से नागरिकों को हो रही समस्या के कारण जलकर उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पेनल्टी की अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 30 मई कर दी है। हालांकि इसमें सिर्फ जलकल की राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। भवन कर जमा करवाने वालों के लिए अंतिम तिथि पूर्व से तय की हुई ही है। पहले 1.0 था कर वसूली का, तो इसको बंद करके सरकार ने 2.0 चालू किया है। क्योंकि नया नया सॉफ्टवेयर है तो इसमें काफ़ी समस्याएं और संशोधन करने पड़ते हैं। इसके वजह से पिछले 1.25 महीने से इन संशोधनों की वजह से हमारी वसूली बहुत प्रभावित हुई है और हो भी नहीं पा रही है। अभी भी थोड़ा बहुत काम उसमें चल ही रहा है। इसके वजह से अभी पिछले 3 रोज पहले उनका सॉफ्टवेयर कुछ सुधर गया है, परंतु अभी भी एक एक व्यक्ति में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। इसकी वजह से जो लोग लाइन में लगे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जबकि एक आदमी के लिए अधिकतम 3 से 5 मिनट लगना चाहिए, जो कि 15-20 मिनट लग रहे हैं, इसलिए लाइन लग रही है। सीनियर सिटीजन भी लाइन में खड़े रहते हैं। तो हम लोग सुधार कर रहे हैं और हमने काउंटर की संख्या तो बढ़वा दी है और पेनल्टी की अवधि भी बढ़ा करके अब 30 मई कर दी है।
मंदसौर शहर के सम्राट मार्केट स्थित कालिका माता मंदिर के पीछे लगने वाली सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले विक्रेता मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी परेशान हैं। मंदसौर शहर में ऐसे तो जगह जगह सब्जी मंडी संचालित हो रही है, किंतु नगर पालिका द्वारा शहर में कुछ स्थान तय कर रखे हैं जहां सब्जी विक्रेता बैठकर अपना व्यवसाय कर सके, किंतु शहर की सम्राट मार्केट स्थित कालिका माता मंदिर के पीछे लगने वाली सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। तो वहीं सब्जी मंडी बड़ी मात्रा में गंदगी पसरी पड़ी है। सब्जी मंडी में आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में गाय भी प्रवेश कर जाती है, जिससे सब्जी बेचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि नगर पालिका में कई बार शिकायत करने के बाद भी सब्जी विक्रेता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे सब्जी बेचने वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी में फैली गंदगी है, जिससे बदबू आती है और सब्जी बेचने वालों को इसी बदबू के बीच मजबूरी में सब्जी बेचने को कार्य करना पड़ता है। ये सब पंडित गजामाला सब्जी मार्केट है, हाल बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि ये लोग बार बार सफाई कर जाते हैं और अंदर सफाई करते नहीं, महीने महीने भर हो जाते हैं। इनको लोगों को बोलने जाओ तो ये बोलते हैं कि आप यहाँ पे डालो मत, यहाँ ये मत फेंको। तो देखो मेरा तो कोई ठेका है नहीं, कोई मैं तो हमारा तो क्या मतलब है। साफ सफाई ये बिल्कुल रखते नहीं। गाय वगैरह की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। सुलभ कॉम्प्लेक्स, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाओ तो एक बार के 10 रुपए मांगते हो। यहाँ किसी चीज की सुविधा है ही नहीं है। सब्जी खरीदने आते लोग क्या परेशान होते हैं? बहुत परेशान होते हैं। कभी गाय लड़ती है तो हमारे कस्टमर नहीं आ पाते हैं। कीचड़ हो जाता है यहाँ बारिश जब होती है। तो इन लोगों को क्या है कि बस औपचारिकता निभा जाते हैं सफाई की और करते नहीं। ये गायें बहुत तबाह करती है। सब्जी लेने आते लोग पड़ जाते बेचारे। गाय डांडा सहायता नहीं और लेटरिन बाथरूम में पानी नहीं, बोले मना कि मर जाओ, इतना भासता है। और गंदी वाला कितना बड़े इस गली में लोग सब्जी नहीं लेते क्योंकि तो भासता पूरा डंड भासता है ना। गाय डांडा भगाते हैं, यहाँ के लोग सुनते ही नहीं। और पानी यानी कुछ भी नहीं है, सहायता कोई नहीं है। मंडी ला पकाने में जाके ऊपर खड़े भी नहीं हो सको। ये गाय ने परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट भी नहीं आती है। परसों रात को लाइट भी नहीं थी। यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। यहाँ पर कोई सुनता नहीं है क्या? ये देखो ना, गंदगी नाली भरी कोरी। अरे भैया ये गायें तबाह करती है इधर। हाँ। मच्छर बहुत काटते हैं, यहाँ पे गंदगी हो रही है। क्या कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई भी नहीं सुनता भैया, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता। शहर में आने वाले ओवरलोड वाहन से हवा में झूल रही केबल टूटी, बड़ा हादसा टला, कोई जनहानि नहीं हुई। विद्युत विभाग द्वारा शहर में किए जाने वाले मेंटेनेंस कार्य पर विपक्ष ने सवाल उठाए, कहा यह कैसा मेंटेनेंस हो रहा है। मंदसौर शहर के मुख्य सड़क मार्ग पर कई ऐसी केबल लटक रही है जिससे दुर्घटनाओं का डर लगा रहता है। ऐसा ही एक मामला शहर के जिला अस्पताल से गांधी चौराहे आने वाले मार्ग पर हवा में झूल रही केबल जो सड़क मार्ग से गुजर रहे ओवरलोड वाहन की चपेट में आने से टूट गई, तो वहीं अन्य केबल भी उसकी चपेट में आने से और नीचे हो गई, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए बाधा बन रही थी। तभी एक 4 पहिया वाहन अधिक तेजी से आया और लटक रही केबल को पूरी तरह तोड़कर निकल गया। इस मामले में निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल व विधायक प्रतिनिधि कमलेश जैन ने बताया कि यह विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों विद्युत सप्लाई बंद रखता है, तो फिर इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है। तो वहीं यातायात पुलिस द्वारा भी शहर में आने वाले ओवरलोड वाहन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि शहर के ऐसे कई मुख्य मार्ग है जहां इस तरह से केबल हवा में झूल रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। तो वहीं छोटी मोटी घटना आए दिन हो ही रही है, जिसमें कोई जनहानि नहीं होने के कारण संबंधित जिम्मेदार विभाग ने भी अब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। वाहनों के कारण लगातार देखने में आ रहा है, बाजारों में केबलें जो है गिर रही है और आए दिन घटनाएं हो रही है। क्या कहना? देखिए, इसमें 2 डिपार्टमेंट क्या 3 डिपार्टमेंट दोषी है। सबसे पहले तो परिवहन विभाग, एक तय सीमा के ऊपर किसी भी वाहन पर लोडिंग नहीं होना चाहिए, पर जितने फीट की गाड़ी है उतने ही फीट माल उसके ऊपर भी है। और सरेआम जो है मंदसौर शहर के सिटी के अंदर से निकलना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, सीधे पर भ्रष्टाचार है। और इसमें हम तो कहेंगे कि यातायात विभाग के लेकर आरटीओ विभाग तक सब लिप्त हैं। हम बसें देख रहे हैं, जितनी भी बसें हैं उनके ऊपर जितनी सवारी अंदर नहीं, उससे ज़्यादा वजन उनके ऊपर जाता है। और जब शहर के बीच में से निकलते हैं, जो एमपीपी का काम है कि मेंटेनेंस के नाम पर वो प्रतिदिन यहाँ पर जो पेड़ काटते हैं, और पेड़ काटने का तरीका भी है कि एक तरफ से पेड़ काट दिया तो दूसरी तरफ झुकता है, तो अभी जो बारिश आ रही है उसमें पेड़ गिर जाता है। दूसरा उनका काम है रख रखाव। तो रख रखाव में क्या होता है, जब विद्युत तार डाल रखे हैं या केबल डाल रखी है
तो जब उसमें विद्युत प्रवाह होता है तो गर्म से वो झुल जाती है। तो निश्चित रूप से उनको प्रतिवर्ष या हर 6 महीने के अंदर उनको वापस टाइट करना चाहिए। हम शहर के अंदर देखें अलग जगह केबलें या लटकी हुई पड़ी है, जैसे अभी गांधी चौराहे पर अभी दुर्घटना होते हुए बची है, अभी कोई वाहन निकला उसने तोड़ दी। इससे मंदसौर शहर में विभिन्न गलियों में, शहरों के रोडों पे ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कमजोरी है। पैसे लेने के नाम पर विद्युत मंडल न तो जनता को छोड़ती है, न कोई शासकीय विभाग को छोड़ती है। उनका काम है कि मेंटेनेंस के साथ साथ उन तारों को भी वो जो है खींच के कसे, ताकि वो व्यवस्थित हो सके। और नगर पालिका प्रशासन का भी दायित्व है कि अगर वो मेंटेनेंस के नाम पर नगर एमपीपी को कुछ पैसे देती है तो वो भी अपनी टीम लगाकर इस प्रकार के हादसे को रोका जाए। और एमपीपी जब पेड़ काट रही है तो नगर पालिका की टीम भी साथ जाए, ताकि जो पेड़ की छटाई है या कटाई है वो व्यवस्थित हो। और जो जितना भी पेड़ की डालियाँ या काटी है तो उनसे मेरा निवेदन है, मैं सबसे पहले कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सारी लकड़ियाँ शमशान घाट पर पहुँचाने के लिए एक पत्र सारे विभागों को भेजे कि मंदसौर में अनेक जगह, अभी चूँकि बारिश का समय आ गया है, पेड़ गिरेंगे तो उन सारे पेड़ों को काटकर एक शमशान घाट में भेजा जाए, उनका तोल कराकर पर्ची लेकर शमशान घाट से, ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो सके। देखिए, इसमें ट्रैफिक पुलिस की बहुत अनियमितता है, क्योंकि जो ओवरलोड वाहन आते हैं कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले ले दे के उनको शहर में घुसने देते हैं और इसकी वजह से शहर के केबल वगैरह नुकसान होता है और कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। मंदसौर शिवना नदी में गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए चैम्बर 3 दिन पूर्व फूट गया था, जिसे अब टूटे चैम्बर को सुधारने का कार्य किया जा रहा है, किंतु एक नाला अब भी शिवना को दूषित कर रहा है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के पास शिवना नदी के किनारे टूटे हुए चैम्बर की मरम्मत की गई, इससे गंदा पानी शिवना में जा रहा था। नगरपालिका ने मरम्मत कर पानी के बहाव को रोका, हालांकि मंदिर से कोट जाने वाले रास्ते के बीच बने नाले से अब भी गंदा पानी शिवना में मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के प्रमुख 6 से 7 नाले को इस लाइन से जोड़ा गया है, लेकिन कुछ नाले ऐसे हैं जो कि लाइन में शामिल नहीं किए गए। मामले में विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाली गई लाइन एक साथ ही शुरू की जा सकती है, लेकिन नगरपालिका के हस्तक्षेप के कारण कुछ हिस्सा चालू कर दिया गया था, इससे नुकसानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल चैम्बर की मरम्मत से कुछ हद तक राहत मिली है। वर्तमान में प्रोजेक्ट का कार्य प्रचलन चल रहा है, जिसके पूरा होने तक अधिकांश समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु वर्तमान में तो शिवना नदी में नालों का गंदा पानी शिवना में मिल रहा है, जिससे शिवना नदी प्रदूषित हो रही है और पानी में भी बदबू आने लगी है। नहीं, मेरा आपके माध्यम आपने जो बात मेरे संज्ञान में लाए हैं कि जिस तरीके से ये अभी लीकेज के हुआ और लीकेज होने के बाद ये जो चेम्बर बने ये फट गए जगह जगह से, उसको ठेकेदार द्वारा इसको रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर तो क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से महिला मेकअप करती ना उस प्रकार से इसमें मेकअप किया जा रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कलेक्टर महोदय, इनके अंतर्गत ये पूरा शिवना शुद्धिकरण का मामला चल रहा है। क्या इंजीनियर नहीं है, क्या कोई टेक्नीशियन नहीं है? आप देखिए कि जो भी काम कर रहे हैं ये उनको अनुभव नहीं है, कि अपने विवेक से चेंबर बना रहे हैं और अपने विवेक से ही काम कर रहे हैं, जबकि इंजीनियर को खड़े रह के देखना चाहिए कि चेंबर कैसा बन रहा है। आप देखिए, कहीं चेंबर छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं इस तरीके से बने हुए हैं। इंजीनियर अगर कोई कार्य करता है और उसके देखरेख में कार्य होता है तो उसकी गुणवत्ता को भी देखा जाता है, लेकिन आप देखिए कोई गुणवत्ता देखी नहीं जा रही है। सिर्फ मिट्टी और गारे के उसमें चूरी के अंदर उसमें प्लास्टर किया जा रहा है, बालू रेत का भी उपयोग नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह का घटिया काम होगा तो शिवना शुद्धिकरण का जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही रह जाएगा। पानी मिल रहा है गंदा पानी तो शिवना में मिल ही रहा है। बार बार हमारे को इनको कहने के बाद भी ये कोई ना तो ये चेंबर आगे तक बन गए हैं, हो सकता है ये पानी आगे चला जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नगर पालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सुबह आ रहा है, हम संध्यान ऐसी गंदगी में जनता कर रही, लेकिन जनप्रतिनिधि और ये कर रहे हैं, इसके बाद प्रशासन अधिकारी कोई मौके पे नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार तो आप 100% भ्रष्टाचार की बात होगी इसमें, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से बड़े नेताओं का है, इसलिए छोटे मोटे कर्मचारी कोई बोलता नहीं है। ठेकेदार आप और हम जैसे किसी को भी काटता नहीं, अपन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि यार इस तरह का काम हो रहा, तो वो जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके ऊपर जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं बड़े, उनको इच्छा पूर्ति कर दी गई है, उस आधार पे वो बोलता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी के लिए आप सब हमेशा तत्पर रहते हैं। उस दिन अचानक ही हजारों लीटर पानी शिवना नदी के अंदर बहाया गया था, जिसकी वजह से जो चेंबर थे वे सारे के सारे चेंबर टूट गए थे। उसके बाद आप सबने भी इस मुद्दे को उठाया और जिसका परिणाम ये है कि अपनी सच की आवाज थी उसको सुना गया और सारे के सारे चेंबर दुरुस्त करने का कार्य, पुनः निर्माण करने का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। यदि अपन गलत होते तो फिर चेंबर वापस से नहीं बनाए जाते। चेंबर गलत थे, इसलिए तीनों चेंबरों को वापस बनाया गया और पशुपतिनाथ मंदिर के सामने जिन पाइप को जमीन के अंदर मिट्टी डाल के और गाड़ दिया गया था,
वहां से वापस उनको उखेड़ के और गिट्टी सीमेंट करके उसको व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये मीडिया साथियों की हमारी आवाज है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये चेम्बर बन रहा है, यह चेम्बर भी कमजोर बना था जिसकी वजह से टूटा था। और यह जो नाला है, इस नाले को उस दिन भी बताया गया था और उसके बाद 3 बार नगर पालिका जो अध्यक्ष प्रभारी है राजेश जी गुर्जर, मैंने स्वयं ने उनको 3 बार कॉल लगा के ने इसको बताया है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हजारों की लीटर पानी सिवना के अंदर बह रहा है और काम ज्यादा निर्माण कार्य का नहीं है। यदि इस नाले का चौक हो गया, इसको साफ कर देंगे तो इस नाले से पानी चल जाएगा जिससे सिवना नदी के अंदर नहीं मिलते। लेकिन पता नहीं अरबों की बजट वाली नगर पालिका क्यों सिवना नदी को अनदेखा करना चाह रही है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के अभिनंदन नगर के विस्तार 1 के रहवासियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर नगर पालिका सीएमओ को एक ज्ञापन दिया व जल्द से जल्द सड़क निर्माण करने की मांग की गई है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 अभिनंदन नगर के विस्तार 1 के रहवासी कई सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। विस्तार 1 में सड़क की मांग को लेकर उनके द्वारा नगर पालिका में कई बार चक्कर लगाए जा रहे हैं। रहवासियों द्वारा वार्ड पार्षद से भी कई बार शिकायत की गई है, किंतु वार्ड पार्षद द्वारा भी रहवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर इस मामले में नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि पूर्व में विस्तार में एक डामरीकरण को लेकर कार्य शुरू होना था, किंतु रहवासियों द्वारा डामर की सड़क नहीं बनाने को लेकर विरोध करते हुए सीसी रोड निर्माण की मांग की थी, जिसके बाद नगर पालिका सीएमओ द्वारा फिर से सीसी रोड बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो लगभग अब पूर्णता की ओर है। अभिनंदन नगर विस्तार के 1 के रहवासियों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ नगर पालिका द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। पुरानी बनी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वाहन चलाना तो ठीक, पैदल भी चलना मुश्किल हो गया है। कई बार छोटी छोटी दुर्घटना हो जाती है, तो बारिश के दिनों में तो पानी भर जाने से सड़क ही नजर नहीं आती है, जिससे पैदल चलने वाले आमजन को सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे पानी भर जाने से नजर नहीं आते हैं और उनके पांव गड्ढे में गिर जाने से आमजन गिरने से चोटिल भी हो जाते हैं। अभिनंदन के लोगों ने सड़क खराब होने को लेकर एक ज्ञापन दिया। अभिनंदन के लोग अभी उपस्थित हुए थे, करीब 8-10 लोग थे। वहाँ पर एक डामर रोड स्वीकृत हुआ था परिषद से पहले, तो पब्लिक को जब पता चला कि यहाँ डामर रोड बन रहा है तो वो ये कहने आए थे कि यहाँ डामर रोड ना बनाया जाए, क्योंकि ये टूट जाती है, बारिश के दिनों में उखड़ जाती है, मेंटेनेंस में दिक्कत होती है, तो यहाँ सीसी रोड बनाया जाए। तो क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि सीसी रोड परिषद ने शायद मंजूर कर दिया है, तो हम लोग जांच परख करके और माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके फिर उसको हम लोग डामर रोड को सीसी में कन्वर्ट करके सीसी रोड का टेंडर निकाल के काम कराएंगे। क्या सुना? ईश्वर राव जगताप, कौन से क्षेत्र से आए, क्या बोले? अभिनंदन विस्तार 1 से। रोड की समस्या है सर, 3 वर्ष हो गए जब से पार्षद महोदय बने नए सुनीता गुजरिया जी। हमने काफी दफे समय से उनको कहा कि हमारी ये समस्या हल करो, उनने कोई सुनवाई नहीं करी और अब यहाँ आ रहे हैं घड़ी घड़ी। अब ये आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द चालू कर देंगे। सीसी रोड बनाने का है। अभी सीएमओ साहब से मिले हैं हम, उनने कहा कि एक आवेदन वापस से दो, वापस हम आवेदन दे रहे हैं, अब देखो क्या होता है। हमें कई वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है और वहाँ पे होता नहीं कार्रवाई। ये बोल रहे टेंडर हो गया, वो हो गया, पर कुछ काम होता नहीं है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, बुजुर्ग कहीं गिर जाते हैं वहाँ चलते चलते, और ये बस यहाँ आते हैं और बोलते हैं हाँ टेंडर हो गया है, काम हो जाएगा। पिछले 4-5 साल से बस बोल रहे हैं टेंडर हो गया, काम हो जाएगा, और कुछ काम हो नहीं रहा। पार्षद के पास जाओ तो पार्षद बोलते काम हो जाएगा, यहाँ आओ तो बोलते काम हो जाएगा, काम होता नहीं कुछ। बारिश में क्या परेशानियां? बड़े बड़े गड्ढे हो गए वहाँ, ऐसा लग रहा है गाँव के रोड भी इससे अच्छे होते हैं जैसे उस रोड वहाँ का हो रहा है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं रोड के बीच में। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस को एक पुराने मामले में सफलता मिली है, जिसमें आरोपी काफी समय से फरार था, तो वहीं पिछले दिनों चैन स्नैचिंग की घटना करने वाले आरोपियों से रिमांड के दौरान एक 4 पहिया वाहन चोरी करने का भी खुलासा हुआ है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने एक पुराने मामले में सफलता हासिल की है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र के एक घर से आरोपी द्वारा सोने का मंगलसूत्र व 4 अंगूठी सोने की चोरी कर ली थी, जिसके बाद से ही आरोपी कई दिनों से फरार था। पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की तलाश जारी थी, जिसके चलते आखिरकार पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता मिल ही गई। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके उसे न्यायालय में पेश किया गया। दूसरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के तेलिया तालाब व दशरथ नगर क्षेत्र में हुई चैन स्नैचिंग की घटना में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों द्वारा गोलचराहा क्षेत्र से एक 4 पहिया इको वाहन चोरी करना भी कबूल किया था, जिसे पुलिस द्वारा आरोपियों से चोरी गया वाहन जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर चैन स्नैचिंग की घटना को बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर सहित आसपास के करीबन 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद चैन स्नैचिंग की वारदात करने वाले बदमाश पुलिस के हाथ लग ही गए।
जिसमें अब तक एक आरोपी फरार है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में गोलचराहा क्षेत्र से एक 4 पहिया वाहन चोरी करना भी कबूल किया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया 4 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया है। तो वहीं पुरानी एक चोरी जिसमें सोने का मंगलसूत्र व 4 अंगूठी सोने की चुराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसके अंदर जो आरोपी जो नीमच का निवासी था जिसके द्वारा ये चोरी की चेन खरीदी गई थी उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है और शेष जो फरार आरोपी है सिम्बा निवासी जो महाराष्ट्र का है उसकी तलाश पता रसी के प्रयास किए जा रहे हैं और एक 4 पहिया वाहन इको गाड़ी गोल चौराहे से उसी दिनांक को चोरी हुई थी रात्रि में। उसमें भी जो है ये जो उपरोक्त आरोपी हैं जो चेन स्नैचिंग के आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई थी उस संबंध में, तो उनके द्वारा जो है इस घटना को भी करना स्वीकार किया है अभी प्रारंभिक पूछताछ में, जिसमें इनसे और अधिक पूछताछ की जाकर जैसे भी कार्रवाई होगी उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार है सर, कितने आरोपी बनने की संभावना है? इसमें जो चेन स्नैचिंग का जो अपराध है इसमें 3 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, एक आरोपी अभी इसमें फरार है और चोरी का जो घटना है इको चोरी वाला इसमें जो है अभी तो इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, इनसे विस्तृत पूछताछ की जाकर मेमोरेंडम लेकर ये पता किया जाएगा कि ये पुलिस को गुमराह कर रहे हैं या वास्तविक रूप से उस घटना में शामिल है। थैंक यू सर। मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी बरामद की गई, क्या मामला था सर? ये आज से 2 वर्ष पूर्व 12/5/2023 की घटना है जिसमें अंकित जैन जो कि नई आबादी में रहते हैं, इनके यहाँ पर एक अजय सिंह पवार करके व्यक्ति था जो किराए से रहता था। ये अजय सिंह पवार जो है इनके घर में से सोने की अंगूठी और मंगलसूत्र चोरी करके फरार हो गया था और ये मूलतः नागदा का रहने वाला था जिसकी तलाश नागदा और अन्य आसपास के क्षेत्र में भी की गई थी, परंतु ये मिल नहीं रहा था, तो इसको पुलिस ने जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अब इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाकर इसमें जो भी चोरी गई सामग्री है उसके संबंध में पूछताछ पता रसी की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नीमच शहर के एरोड्रम रोड स्थित महावीर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को कुत्तों के झुंड ने एक स्कूली बच्चे को घेर लिया था और उसे नोचने का प्रयास करने लगे थे। तभी एक महिला ने देखा था और कुत्तों को भगाकर बच्चों की जान बचाई थी। हालात ये रहे कि इस घटना के बाद भी नगर पालिका की जिम्मेदार नहीं जागी और मंगलवार को महावीर नगर में आवारा कुत्तों ने फिर से आतंक मचाते हुए एक मासूम बालिका पर हमला कर दिया और उसे नोच लिया। बमुश्किल लोगों ने कुत्तों को भगाया। इसके बाद परिजन मासूम बालिका नुरुल हुदा पिता रहमान खान को अस्पताल ले गए और बालिका का उपचार कराया। मासूम बालिका के दादाजी AR खान ने बताया कि बालिका के बाएं पैर पर कमर के नीचे कुत्तों ने मांस को नोच लिया है, जिसके कारण बालिका को गंभीर चोट आई है। वहीं घटना का वीडियो भी अब सामने आया है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया। एवं मंत्री के विरोध में नारेबाजी की व देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में आक्रोशित कांग्रेसजनों द्वारा ब्लॉक कांग्रेस मल्हारगढ़ के अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में नारायणगढ़ में नारेबाजी कर मंत्री विजय शाह के पुतले का दहन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के कौन मंत्रिमंडल के काबीना मंत्री विजय शाह ने जिस प्रकार से कर्नल सोफिया जी कुरैशी के खिलाफ जो अनर्गल बात कही है, अनर्गल टिप्पणी करी है, उससे पूरा देश आज आक्रोशित है। आज विरोध स्वरूप यहाँ पर विजय शाह का सभी कांग्रेसजनों ने पुतला जलाया है और हम सभी मांग करते हैं कि ऐसे निकम्मे मंत्री को मंत्रिपरिषद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव से निवेदन है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें, क्योंकि उनने देश की नारी शक्ति का अपमान करा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है।
हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।